देखिए चिन्ह वगैरह ये ऐसे लिखता होगा, देखते हैं कभी देखिए खाने पीने के आइटम पे। अब जो भी गाड़ियां बनेंगी वो सब BS6 बनेगी। ISI मार्क, एक मार्क क्या चीज होता है भैया? हॉल मार्क। मान के चलिए आपने करकट खरीद के लाया, छत पे बिछा और वो दे दिया आप खराब क्वालिटी। अब अगर वो गड़बड़ पाया गया, लाइसेंसिंग जरूरी होता है, सर्टिफिकेशन कौन सी चीज अच्छी है कौन सा चीज खराब है। इसके लिए भारत में क्या है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। तो कोई भी चीज के स्टैंडर्ड क्वालिटी होनी चाहिए, और वो किसके हिसाब से स्टैंडर्ड होनी चाहिए? इंडिया के हिसाब से स्टैंडर्ड हो। अब लोहे में अलग है, दवाई में अलग है, खाने पीने में अलग है, जूस की कैटेगरी में अलग है, पढ़ाई लिखाई में अलग है, गहना में अलग है, सोना में अलग है, हीरा में अलग, सबका स्टैंडर्ड अलग है। जैसे खाने पीने के मामले में देखेंगे तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। फूड सेफ्टी ऐसे लिखता होगा, देखते हैं, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ऐसे बनाया होगा। अब कभी देखिए खाने पीने के आइटम पे यहाँ पे, अब ये कहता है कि आपके खाने में ना लेड की मात्रा 2% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। हालांकि लेड खाने में मिलाने से चीजें क्रिस्पी हो जाती है, तो लेड की परसेंटेज 2% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब नेस्ले कंपनी है, उसने अपना जो मैगी बनाया था उसमें 3% से ज्यादा लेड डाल दिया। ये पकड़ लिया किसने? FSSAI ने। उसने कह दिया कि ये वाला चीज आप नहीं बेच सकते हैं। नेस्ले उठाया, सारा वापस मंगा लिया, उस पूरे बैच को दोबारा उसने मैगी दे दिया, और मैगी को उसने 2% पे रख दिया। नेस्ले ने मैगी को क्या कर दिया? 2% पे रख दिया, तो हो गया। मैगी को देखिएगा, नेस्ले कभी भी ये नहीं दिखाएगा कि वो मैगी है, वो खाली दिखाएगा कि बढ़िया आदमी मैगी, बीजी आदमी मैगी खाता। कहीं पार्टी करने गए तो मैगी खाता, दिमाग में बैठा दिया। अब कोनो आदमी पहाड़ पे जाके मैगी खा रहा है, पहाड़ पे घुस गया, कौन सी खा रहा है? मैगी खा रहा है, मैगी खा रहा है। और बहुत ज्यादा प्रचलन में आ भी गया मैगी। बाबा रामदेव आए, करेंगे स्वदेशी अपनाइए, क्या कहिए? स्वदेशी अपनाइए। हाँ, मतलब स्वदेशी अपनाइए और हमारा मैगी खरीद। क्या कीजिए? स्वदेशी अपनाइए और पतंजलि का मैगी खरीद, आटे वाला मैगी खरीद। उसे नूडल्स बोलते हैं। आगे बढ़े। खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता के जांच करता है कौन सा? ये। वो क्या क्या चीजें जांच करेगा? अलग अलग उसकी स्टैंडर्ड होनी चाहिए। उसी तरह नॉन पॉल्यूटेड व्हीकल्स मार्क के लिए होता है भारत स्टेज, BS1, BS2, BS3, BS, अभी जितनी गाड़ियां आ रही हैं वो क्या आ रही हैं? BS6। तो बताइए प्रदूषण के लिए क्या होता है? भारत स्टेज। जैसे नॉट पॉल्यूशन यानी प्रदूषण रोकने के लिए क्या होता है? भारत स्टेज, BS। अभी जितनी भी गाड़ियां चल रही हैं सब कौन सी हैं? BS6 मॉडल है। कौन सी मॉडल है? जो पुरानी होगी आपकी BS4 होगी, वो अलग बात। अब जो भी गाड़ियां बनेंगी वो सब BS6 बनेंगी। BS6 गाड़ियां धुआं कम देती। और अगर 4 व्हीलर है और BS6 है तो पेट्रोल के साथ साथ उसमें यूरिया भी पड़ता है। तो जितने भी फ्यूल वाले गाड़ियां हैं, जितने आप BS6 की गाड़ियां हैं, वो धुआं कम देंगी। उनमें 2 ठो टंकी होगा, एक आपको रेगुलर फ्यूल भरवाना है जब खत्म हो तब, और एक है आपका 3-4 महीने पे एक बार उसका यूरिया का टैंक। वो डिपेंड करता है आप कितना चल रहे हैं, टाइमिंग से मतलब नहीं है, कितना किलोमीटर चल रहे हैं। उसमें यूरिया भी पड़ता है, लिक्विड यूरिया पड़ता है। कैसा यूरिया पड़ता है? लिक्विड यूरिया पड़ता है। तो लिक्विड यूरिया जो होता है वो, अब देखिए इसमें भी धांधली कर दिया सब। खेतों में जो यूरिया दिया जाता है सरकार उसे सब्सिडी में देती है। यूरिया क्या देती है? सब्सिडी में। अब क्या किया सब, वो यूरिया उठा के, सस्ता पड़ता था सब्सिडी वाला और गाड़ी वाला महंगा पड़ता है, उसमें सरकार क्यों सब्सिडी देगी? बेच दिया सब। सरकार कहेगी उसमें नीम मिला दो जी, नीम मिला। सरकार जो किसानों को देता है उसमें यूरिया में क्या मिला देता है? नीम कोटेड यूरिया। अब नीम कोटेड यूरिया से क्या है? खेतों को कोई नुकसान नहीं है, लेकिन इंजन को नुकसान हो जाएगा, वो यहाँ काम नहीं आएगा। तो सब्सिडी वाला हो गया नीम कोटेड यूरिया, ये हो गया लिक्विड यूरिया। लिक्विड यूरिया भर दीजिए, गाड़ियों में एक टंकी रहती है उसमें भर दीजिए। और अगर यूरिया खत्म हो गया है और गाड़ी चला दिए, चलने का तो चल दिया, अगर बंद होगा तो स्टार्ट नहीं होगा। यूरिया खत्म होने की वजह से अगर गाड़ी बंद हुआ ना तो स्टार्ट नहीं होगा जब तक आप उसमें यूरिया नहीं भरें। और यूरिया अभी उतना कॉमन नहीं है बिकने में जितना कि फ्यूल है। आपको कहीं गाँव में फ्यूल खत्म हो गया तो बता देगा, कोनो टेबल पे लाल रंग का बोतल में बेच रहा होगा, ऑरेंज कलर, नहीं समझे, उसमें रसना घोल के रख देता है ताकि लोग देख के रखे कि इसमें फ्यूल है, लेकिन वो पेट्रोल नहीं रहता, पेट्रोल अंदर रखता है, उसमें रखेगा तो उड़ जाएगा, इसे रसना घोल के रख देता। लेकिन अगर यूरिया घट जाएगा, जरूरी नहीं कि हर जगह आपको यूरिया मिल जाए। इसकी स्टैंडर्ड को कौन बनाता है? आपका BS, भारत स्टेज। BS यानी भारत स्टेज। सबका अलग अलग मार्किंग होता है। देखिए चिन्ह वगैरह, ये SI मार्क, ISI मार्क, ISI मार्क, ये आप देखते होंगे। ISI मार्क ये अच्छे क्वालिटी पर दिखाता है। अगर कोई चीज बहुत अच्छा है तो स्टैंडर्ड के हिसाब से है तो जाना पड़ेगा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के पास और उसको जाके दिखाइएगा मेरे दुकान में बना हुआ चीज इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से है। तब वो आपको एक ये मोहर मारने को देगा, कहेगा आप अपने सामान पे ये मोहर मार दीजिए, और उस मोहर के आगे आपको एक नंबर देगा जिससे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर पता चले। मान के चलिए आपने करकट खरीद के लाया छत पे बिछाने, और उसमें इंडियन स्टैंडर्ड है कि वो चोट या ईंटे पत्थर से टूटेगा नहीं,
आपको लगा और दे दिया आपको अच्छी क्वालिटी का, नहीं खराब क्वालिटी। इसका जो नंबर होगा इसके आगे रजिस्ट्रेशन नंबर, उससे आप पता कर लीजिएगा यू कंपनी का। अब वो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड बताएगी मोहर हमारा अच्छे क्वालिटी का, सामान बेच दिया खराब क्वालिटी, अब उस पर क्या होगा, कार्रवाई होगा। आईएसआई मार्क आप बहुत सारी चीजों पे देखे होंगे। एग मार्क क्या चीज होता है भैया, कृषि के उत्पादक चीजों पे क्या लगा होता है, एग मार्क। एग्रीकल्चर मार्क को क्या कहते हैं, एग मार्क। अगर अच्छी क्वालिटी का है कोई चीज तो उस पे क्या लिखा रहेगा, ऐसा एग मार्क बना होगा। अगर कोई भी चीज अच्छी क्वालिटी का है तब, समझा गया कि नहीं आ गया। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का एक आता है हॉल मार्क, क्या आता है, हॉल मार्क। ये जितने मार्क है कौन देता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। कौन देगा ये सब, डिपार्टमेंट कौन सा होगा बाबू, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, भारतीय मानक ब्यूरो, यही मंत्रालय, यही डिपार्टमेंट आपको देगा। ये हॉलमार्क किस पे रहेगा, सोना पे। कहीं का निशान मार देने सोना शुद्ध हो जाता है। हाँ, जो सोना का गहना बना सकता है वो निशाने नहीं बनाएगा, बना देगा निशान। बट जब ये निशान बनाया जाता है तो इसके नीचे नंबर क्या होता है कि कितने कैरेट का सोना है, उसके लिए कोड होता है, किस दुकानदार ने दिया है वो होता है। इसका मोहर का वैल्यू नहीं है, इसके अंदर जो नंबरिंग किया है उसमें उस दुकान के डीलर का क्या है, कोड है। अब अगर वो गड़बड़ पाया गया तो सोना की क्वालिटी अगर उस पे लिखे के हिसाब से नहीं हुई, दुकानदार का क्लास लगे, उसका क्या होगा, लाइसेंस रद्द होगा और सरकार उसके दुकान पे आके चिपका देगी कि यह अच्छे क्वालिटी का सोना नहीं देता। बस हो गया काम खत्म, अब लोग उसके पास जाएंगे नहीं। सोना में लोग इसीलिए जाते हैं कि उसी दुकान से लेते हैं जहाँ पे अच्छा क्वालिटी का। अब सोना खरीद पाना बहुत मुश्किल हो, 1 लाख पार हो गया है सोना ना, लगभग 1 लाख पहुंच गया। अब सोना बहुत महंगा हो, अब आप लोग लोहा टांगिए। वैसे ही देखिए, अच्छी क्वालिटी का ऊन है तो उस पर कौन सा मार्क बना रहेगा, वूल मार्क। पर्यावरण के लिए ठीक है तो कौन सा रहेगा, इको मार्क।